नमस्कार। मैं विनय वर्मा और आप मुझे कुंडली रहस्य चैनल पर देख रहे हैं। आज की भी इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं उन नौजवानों के लिए जिनको तलाश रहता है नौकरी का, जो परेशान रहते हैं। दोस्तों, हर जातक के मन में, लड़का हो या लड़की हो, उनके मन में रहता है पढ़ लिख लेते हैं, फिर उनके दिमाग में आता है कि हम क्या करें, नौकरी करें या व्यवसाय करें। दोस्तों, नौकरी करने और व्यवसाय करने के बीच उनकी दिमाग उलझन में पड़ी रहती है। आज उसी बिंदु को हम क्लियर करने जा रहे हैं कि वास्तव में आप क्या करने वाले हैं। दोस्तों, तो इसको समझने के लिए सबसे पहले आप अपना कुंडली खोलिए और बैठ जाइए। हम जो बता रहे हैं उस पर गौर कीजिए, ध्यान दीजिए। निश्चित रूप से आप समझ जाएंगे कि आपके लाइफ में क्या है, नौकरी है या बिजनेस है। दोस्तों, सबसे पहले आप अपने लग्न कुंडली को देखिए। लग्न कुंडली में 10वां भाव अर्थात लग्न से जब आप गिनते हुए चलेंगे तो 10वें स्थान पे 10वां भाव बोलते हैं, जिसको कर्म भाव बोला जाता है। दोस्तों, अब आप ध्यान दीजिए कि कर्म भाव में 10वें भाव में कौन सी राशि बैठी हुई है। राशि मेष से लेकर मीन तक हो सकती है। कुछ भी राशि वहाँ मेष से लेकर मीन तक बैठ सकती है। तो ध्यान दीजिए, लग्न कुंडली निकालिए और फिर उसमें 10वें भाव में देखिए कि आपके 10वें भाव में कौन सी राशि बैठी है। फिर आप चंद्र कुंडली से देखिए कि चंद्र कुंडली से 10वें भाव में कौन सी राशि बैठी है, और इस सबको नोट करते जाइए। लग्न कुंडली में 10वें भाव में कौन सी राशि बैठी है। चंद्र कुंडली से देखिए कि 10वें भाव में कौन सी राशि बैठी है। फिर सूर्य कुंडली से, सूर्य जहाँ बैठा है वहाँ से 10वें भाव में कौन सी राशि बैठी है। इन तीनों को, लग्न से, चंद्र से और सूर्य से, तीनों से 10वें भाव में जो राशि बैठी है उसको आप नोट कर लीजिए। अब थोड़ा सा नवमांश में जाइए। जब नवमांश की कुंडली देखेंगे तो वहाँ ये देखिए कि यह तीनों लग्न से 10वें भाव में बैठे हुए राशि का स्वामी कहाँ बैठा है। नवमांश के 10वें भाव को देखिए और फिर देखिए कि उनका स्वामी कहाँ बैठा है। ऐसा हो सकता है कि तीनों लग्न से, चंद्र से और सूर्य से, तीनों का दशमांश 10वें भाव में बैठे हुए राशि का स्वामी नवमांश में अलग अलग बैठा हो। उसको ध्यान दीजिए। ऐसा भी हो सकता है कि 2 ग्रह एक साथ बैठा हो, ऐसा भी हो सकता है। दोस्तों, अब आप ध्यान दीजिए कि नवमांश में अगर 2 ग्रह एक साथ बैठे हों, चंद्र कुंडली का या लग्न कुंडली का या सूर्य कुंडली का 10वें भाव का स्वामी, अगर 2 ग्रह एक साथ बैठे हैं, उसको आप नोट कर लीजिए। उस राशि को, जिस भाव में बैठे हैं उस राशि को नोट कीजिए। और फिर ये देखिए लग्न कुंडली से कि 10वें भाव में, लग्न से 10वें भाव में जो राशि है उसका स्वामी इन दोनों में से बलवान कौन सा है। जो नवमांश में आप देखे हैं ना, नवमांश में 2 ग्रह एक साथ मान लीजिए बैठे हों या कोई अलग अलग बैठा हो, तो इन सबको देखिए और उसमें से तीनों में से देखिए, चंद्र कुंडली का और लग्न कुंडली का, फिर सूर्य कुंडली का, 10वें भाव में बैठे हुए राशि का स्वामी में से बलवान कौन सा ग्रह है। जो ग्रह बलवान है, समझिए कि वही आपका कर्म है,
उसी ग्रह के अनुसार आपको कर्म करना है। दोस्तों, यह तो कर्म की बात मैं बतलाया, लेकिन आपके दिमाग में चलता होगा कि हम नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे। दोस्तों, मैं बतला रहा हूँ, क्योंकि आज का मेरा विषय नौकरी या व्यवसाय का ही है। दोस्तों, तो आप नौकरी करेंगे या व्यवसाय करेंगे, इसको समझने के लिए लग्न कुंडली में देखिए कि लग्न कुंडली में 7वां भाव व्यवसाय का होता है, व्यापार का होता है, और 10वां भाव कर्म का होता है। तो ध्यान दीजिए, अगर 7वां भाव व्यापार का है और 10वां भाव कर्म का है, तो 10वां भाव का संबंध, 10वां भाव का संबंध, अब ध्यान दीजिए, 10वां भाव का संबंध अगर दूसरे भाव से, 7वें भाव से और एकादश भाव से संबंध बनाता है, तो समझिए निश्चित रूप से उस जातक को व्यापार करना चाहिए। और अगर 10वां भाव का संबंध 6ठे भाव से, दूसरे भाव से और एकादश भाव से बने, तो समझिए कि आपको नौकरी करना चाहिए। दोस्तों, संबंध कैसे बनेगा? राशि के ग्रहों का एक दूसरे से संबंध होना, या नक्षत्र ऊपर नक्षत्र से भी संबंध को दर्शाया जा सकता है, वहाँ से भी संबंध स्थापित किया जाता है। तो उन भावों को, संबंध को देखिए कि 10वें भाव का संबंध किस भाव से बन रहा है। अगर दूसरे भाव, 7वें भाव और एकादश भाव से 10वें भाव का संबंध बनता है, 7वां भाव है, तो समझिए कि आपको व्यापार करना है। और दूसरे भाव, 6ठे भाव और एकादश भाव से संबंध बनता है, तो समझिए कि आपको नौकरी करना है। दोस्तों, अब आपके दिमाग में यह आता होगा कि व्यापार करें तो किस चीज़ का करें, या फिर नौकरी करें तो किस फील्ड में करें। दोस्तों, इसको समझने के लिए सबसे पहले हमको जाना होता है आपके अंदर किस तत्व की सबसे अधिक महत्व है, सबसे अधिक बलवान आपके अंदर कौन सा तत्व है। तत्व जो ग्रहों में दिया गया है, जिसके चलते आपका ग्रह बलवान होता है। जिस तत्व, हर मानव में 5 तत्व होते हैं, मैं अगले वीडियो में बतलाऊंगा। इसको समझने के लिए तत्व को थोड़ा समझना पड़ेगा, और तत्व के माध्यम से ग्रह को तत्व में विभाजित किया जाता है कि कौन सा तत्व आपके अंदर कार्य करने वाले हैं, आप उससे एक्टिव हैं। तो उसी ग्रह के अनुसार आपका नौकरी हो या बिजनेस हो, आपका कर्म वही बनाता है। दोस्तों, अगर उसके बारे में मैं अभी बतलाना शुरू करूं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप निश्चित रूप से मेरा अगले वीडियो ध्यान से देखिए, क्योंकि इसी से जुड़ा हुआ वह वीडियो होगा। आज तो मैं सिर्फ आपको यह बतलाया कि आपका नौकरी होगा या व्यवसाय होगा, लेकिन मेरा अगला वीडियो होगा कि अगर आप नौकरी करेंगे तो किस फील्ड में करेंगे, व्यापार करेंगे तो आपका व्यापार का कौन सा पार्ट होगा, किस क्षेत्र में व्यापार करेंगे। दोस्तों, इसको जानने के लिए निश्चित रूप से मेरा अगला वीडियो देखिए, क्योंकि यह दोनों वीडियो का संबंध एक साथ जुड़ा हुआ है। जब तक कि दोनों को ध्यान से नहीं देखेंगे, तब तक आप अपने करियर को सही रूप में नहीं उतार सकते हैं। उसको पाने के लिए मेरा दोनों वीडियो गौर से देखना अनिवार्य है। दोस्तों, आप अच्छी तरह समझ गए होंगे कि आपका फील्ड क्या होगा, बिजनेस होगा या नौकरी होगा। दोस्तों, अब अगले वीडियो का इंतजार कीजिए, मैं निश्चित रूप से उसको बनाकर आपके सामने लाऊंगा। मेरे वीडियो को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर लें, और इसको
और लोगों के पास शेयर करें, क्योंकि और भी लोग इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आप लाभ उठाएं, आपके माध्यम से दूसरे भी लाभ उठाएं, अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगले वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए जय माता दी।